औरत ने अपनी ब्रा उतारी, उसे एक जूते में ठूंस दिया, फिर उस जूते को नीचे फेंक दिया। असल में दोनों औरतें एक ऊंचे टॉवर पर फंसी हुई थीं। नीचे जाने वाली सीढ़ी टूट चुकी थी। मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में भी कोई सिग्नल नहीं था। मजबूरी में उन्हें यह तरीका अपनाना पड़ा। बस उम्मीद यही थी कि जूते में रखा मोबाइल नीचे गिरकर किसी तरह मदद का संदेश पहुंचा पाए। सीता उम्मीद से भरी दूरबीन से नीचे देखने लगी। तभी उसने हैरानी से देखा कि लोहे के टॉवर के नीचे एक आदमी खड़ा था। उम्मीद की किरण देखकर दोनों ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज उस आदमी तक पहुंचना नामुमकिन था। ध्यान खींचने के लिए लीसा ने बिना कुछ सोचे अपना जूता उतारकर नीचे फेंक दिया, पर वो आदमी फोन पर बात करने में इतना व्यस्त था कि उसे गिरे हुए जूते का भी एहसास नहीं हुआ। उम्मीद फिर से टूटती देखी तो लीसा ने दूसरा जूता उतारा और नीचे फेंक दिया। इस बार जूता लोहे की सीढ़ी से टकराया और आखिरकार उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर गया। आदमी समझा कि शायद ऊपर से कुछ कीमती चीज गिरी है, लेकिन जब उसने देखा कि वो तो सिर्फ टूटा फूटा जूता है तो बिना परवाह किए मुड़कर जाने लगा। ये देखकर लीसा ने सिग्नल गन निकाली और फायर करने ही वाली थी कि सीता ने उसे रोक लिया, क्योंकि उस आदमी ने ऊपर की ओर देखा ही नहीं था। ऐसे में अभी फायर करना बस एक मौका बेकार करना होता। उसी समय सीता ने देखा कि नीचे खड़ी एक पुरानी कार बारबेक्यू की तैयारी कर रही थी, तो उसने फैसला किया कि अंधेरा होने पर सिग्नल गन चलाएंगे ताकि रोशनी साफ दिखाई दे। दोनों रात होने तक इंतजार करती रही। मौका मिलते ही लीसा ने सिग्नल गन दागी, लेकिन किस्मत खराब थी, गन मिस फायर हो गई। आदमी वैन में घुसने ही वाला था। अगर अब सिग्नल न हुआ तो मदद का यह आखिरी मौका भी चला जाएगा। हार न मानते हुए लीसा ने फिर से ट्रिगर दबाया। इस बार आग की लपट आसमान चीरती चली गई। नीचे खड़े आदमी का ध्यान आखिरकार रोशनी ने खींच लिया। सीता ने तुरंत टॉर्च जलाई और हाथ पांव हिलाकर इशारे की। नीचे खड़े दो लोग टॉवर के ऊपर फंसी इन दोनों औरतों को देख चुके थे। वैन उनकी ओर बढ़ने लगी। खुशी से दोनों लड़कियां झूम उठी, सोचने लगी कि अब वे बच गईं। लेकिन जब सीता ने दूरबीन से गौर से देखा तो पाया कि वो लोग मदद करने नहीं बल्कि उनकी कार का शीशा तोड़कर चुराने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर दोनों ने गुस्से में गालियां दी। चोर जाते जाते टॉवर की ओर मिडिल फिंगर दिखाकर चले गए। ये देखकर दोनों बहनें पूरी तरह टूट गईं। न सिर्फ उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई बल्कि उनकी कार भी चोरी हो गई। सुबह होने तक वे थककर चुप बैठी, लेकिन अब तक कोई बचने नहीं आया था। उन्हें समझ आ गया कि जो मोबाइल उन्होंने नीचे फेंका था वो शायद टूट गया होगा और कोई सिग्नल नहीं भेज पाया। अब उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही बैठे रहे तो या तो भूख से मरेंगे या प्यास से। तभी सीता ने सुझाव दिया कि नीचे पड़ा बैग ऊपर खींच लिया जाए, क्योंकि उसमें खाना और पानी रखा था।